बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ और आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जेलो बनाएंगे। जेलो इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। बाज़ार से आप लाते हैं बच्चों के लिए तो आपको बहुत महंगी मिलती है, यानी 20-30 का 40 का पैकेट हो भी तो अंदर 5-7 पीस होते हैं। उसको आप घर में बग़ैर किसी जेली पाउडर के, बग़ैर किसी अगार अगार पाउडर के बेहतरीन तरीके से नेचुरली और साफ़ सुथरा तैयार कर सकते हैं, हेल्दी तरीके से। तो किस तरह से करना है, और इसमें हम असल फ्रूट्स का फ्लेवर डालेंगे, कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल वाला फ्लेवर शामिल नहीं करेंगे। तो चलें इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले देखें, 1 कप मेरे पास चीनी है जिसको शामिल किया है कढ़ाई के अंदर, नीचे आंच जला दी हुई है, और ये आधा कप पानी का शामिल करना है। यही वाला कप ये एक चीनी का भर के डाला है, आधा कप पानी डाला है। इसको हमने अच्छे तरीके से गर्म करना है ताकि ये चीनी इस पानी के अंदर घुल जाए। दूसरी तरफ आपने कुछ तैयारी पहले करके रखनी है। ये आज हम बनाना फ्लेवर बना रहे हैं, लेकिन इसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इसके अंदर बनाना ही शामिल करेंगे। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी बन जाएगी आपके बच्चों के लिए, जिसमें कि कोई भी प्रिजर्वेटिव या कोई भी जो है वो केमिकल शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपने इन केलों को 3 केले मैंने लिए हैं, तो इनको अच्छे तरीके से हमने मैश कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से इनका हमने गुद्दा निकाल लेना है। कुछ इस तरीके से बनाना पल्प हमने निकाल के रख लेना है। और दूसरी तरफ हमने एक और मिक्सचर यहाँ पर पहले ही बना के रख लेना है। ये आप देखें, कॉर्नफ्लोर इसको कहा जाता है। मेरे पास है आधा पौना कप के करीब, और इसके अंदर हम 1 से 1.5 कप के करीब पानी शामिल करेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके पहले ही तैयार रखना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे और इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीनी थी वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से घुल चुकी है। यहाँ पर आपने करना क्या है कि 1 चम्मच ताज़ा नींबू का रस इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि चीनी हमारी जमेगी नहीं, उसके चंक्स नहीं बनेंगे। जेलो के अंदर बहुत ही सॉफ्ट और बेहतरीन किस्म की जेली बनकर तैयार होगी। और अब इस चीनी के अंदर ही हमने वो जो केले का पल्प निकाल के रखा हुआ है वो भी शामिल कर देना है। इतना इसका रिच फ्लेवर आएगा, ज़बरदस्त किस्म का जायका बनेगा और हेल्दी का हेल्दी ज़बरदस्त किस्म की आसान रेसिपी। इस तरीके से हमने इसको इसमें मिक्स करना है। यहाँ पर हमने चीनी को पका के थोड़ा सा गाढ़ा करना है। यहाँ पर देखें, इस जेली में आप कोई भी इस कलर शामिल कर सकते हैं। फूड कलर आप चाहें तो इसमें ग्रीन कर लें, क्योंकि बनाना फ्लेवर है। मैं यहाँ पर येलो कलर डालूंगा क्योंकि मेरे पास अभी मौजूद यही है। तो कोई भी अगर आप कलर शामिल करेंगे तो उससे बड़ी अच्छी लुक आएगी बाजार जैसी, और बच्चे बड़े खुश होकर इसको खाएंगे। तो ये कलर डाल के हम देखें यहाँ पर इसको पका रहे हैं। किस कलर ज़बरदस्त ये कलर हो गया। अगर आपके पास ना मौजूद हो कोई भी तो आप जर्दा कलर शामिल कर लें, या अगर कोई ग्रीन कलर है तो वो शामिल कर लें। अगर आप इसमें फ्रूट्स शामिल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर इसमें कोई फ्लेवर, कोई एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तो बनाना से बना रहा हूँ, आप चाहें तो आप कोई भी फ्रूट, अगर माल्टा या सेब, उसका आप जूस निकाल के इसमें शामिल कर लें। पानी की जगह पे चीनी में वो शामिल करें और पकाएं। सारा अमल इसी तरीके से कर लें। ये बहुत ही आसानी के साथ नेचुरली फल वाली, फ्रूट वाली ताज़ा सी हमारी जेली बनकर तैयार हो जाएगी, और सस्ते में होगी और बाजार से बेहतर होगी, बगैर किसी केमिकल के मिक्स होने से। चीनी को हमने पका के इतना गाढ़ा करना है कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े से बबल्स इसमें बनने शुरू हो चुके हैं। बहुत ही ये गाढ़ी हो चुकी है, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये देखिए। तो अब हमने जो कॉर्नफ्लोर का पानी रखा हुआ है मिक्स करके, उसको एक दफ़ा चम्मच से मिक्स करें, क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है, और उसके बाद आप इसमें इसको शामिल कर दें। यहाँ पर अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको मुसलसल आपने इस तरीके से मिक्स करते जाना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसमें बड़े बड़े लम्स पड़ जाएंगे कॉर्नफ्लोर के, और वो फिर कभी भी नहीं निकलेंगे पूरी रेसिपी में। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करते रहें ताकि स्मूथ सा हमारा जो बैटर है यहाँ पे इसको कह लें वो बनकर तैयार हो। थोड़ी देर के बाद जब ये गाढ़ा होने लगे इस तरह से, तो आंच हमने कर देनी है दम वाली, और उसी आंच के ऊपर इसको हमने पकाना है मुसलसल, जब तक कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक ये गाढ़ा ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दम वाला फ्लेम है, और इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे। अब ये देखें, मेरे पास सफ़ेद तिल हैं जिसके बहुत से फ़वाइद हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में। ये मैं इसमें डाल रहा हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पे स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। ये वैसे मैंने पसंद है मुझे, इसलिए मैंने इसमें शामिल कर लिए। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो रही है, और इसी तरह से मुसलसल इसको हमने हिलाते जाना है। इसको हमने उस मुकाम तक लेके जाना है जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए एक डो की तरह से। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी भी शामिल करना है। तो सबसे पहले हमने इसमें 1 चम्मच घी शामिल करना है। अगर आप पसंद करें तो आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं।
ये घी इसमें शामिल करेंगे। इससे एक तो बड़ी अच्छी शाइन आएगी और दूसरा ये कि ये चिपकेगा भी नहीं पतीली के साथ और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई भी होगी। तो आप देखें ये अभी आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गाढ़ा होता चला जा रहा है। इस तरीके से इसको हमने मुसलसल हिलाते जाना है। इसमें टोटल कोई 3-4 चम्मच के करीब घी जाएगा। तो 1 चम्मच पहले डाली थी, 1 चम्मच अब डाल दी है और इसी तरीके से 1 चम्मच इसमें और डालेंगे थोड़ी देर भूनने के बाद। तो ये बड़ा ज़रूरी स्टेप है, आपने इसको नोट कर लेना है। माशाल्लाह जी बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी बनकर तैयार होगी। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको हफ्ते में ये 2-3 दफ़ा बनाकर देनी पड़ेगी बच्चों को। इस कदर ये मज़ेदार और ऑर्गेनिक ओरिजिनल होती है असल फ्रूट्स के साथ। ये देखें इस तरीके से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हुआ है। तो इसको मुसलसल हमने हिलाते जाना है जब तक के साइडों से इसका घी ना निकलना शुरू हो जाए और अच्छे तरीके से ये एक डो की तरह ना इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, आपको नज़र आ जाएगा। अब देखें अब ये किस मकाम तक आ चुका है कि एक डो की तरह से ये बिल्कुल देखें कढ़ाई को छोड़ रहा है और इकट्ठा हो रहा है। तो अब ये बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। अगर आपको फिर भी तसल्ली ना हो तो इसको चेक करने का दूसरा तरीका यह है कि थोड़े से ठंडे पानी में इतना सा ये डाल के देखें। अगर तो वो पानी में घुल नहीं रहा और 2 मिनट के बाद वो थोड़ा सॉलिड हो रहा है यानी जम रहा है तो फिर ये तैयार है। ये इसको चेक करने का दूसरा तरीका है। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार है। तो इसका चूल्हा हमने बंद करना है और इसको सेट करने के लिए डालेंगे। यहाँ पर देखिए इसको सेट करने के लिए मैंने ये ट्रे ली है। आप कोई भी ट्रे, कोई भी बर्तन, कोई सांचा लेकर उसको आपने अच्छे तरीके से ना घी लगा के थोड़ा सा ग्रीस कर लेना ताकि ये जेली नीचे चिपके ना और जब हम इसको जब जम जाएगी तो अच्छे तरीके से ये निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जेली को उठाएंगे और इस ट्रे के अंदर निकाल देंगे। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ करेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, उसी से बरकत आती है। अगर आप ज़ाया करते हैं तो बरकत उड़ पड़ जाती है। यहाँ पर देखें इसको हमने सेट कर देना है इस ट्रे के अंदर और यहाँ पर अब हमने ज़रा जल्दी काम करना है। बहुत ज़्यादा देर आपने इसको रखना नहीं है तैयार करने के बाद, नहीं तो ये जमना स्टार्ट हो जाएगी बर्तन के अंदर ही। इस तरीके से आपने इसको सेट कर देना है। अब आप देखें इसको हमने रख देना है आधे पौने घंटे के लिए। यूं ही आजकल मौसम ठंडा है, ये जम जाएगी। गर्मी हो तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी यहाँ पर बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी जेली जो है वो जम चुकी है। तकरीबन पौना घंटा इसको मैंने रखा है। अब किसी भी छुरी की मदद से इसको हमने इसकी कटिंग करनी है और बड़ी आसानी के साथ ये निकल भी आएगी बाहर, क्योंकि हमने बर्तन को पहले ग्रीस किया था और उसका मकसद यही होता है। इस तरीके से छोटे छोटे इसके क्यूब्स बनाएंगे। पहले लंबाई में काटेंगे फिर दूसरी साइड से। देखें जी माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप चाहें तो इसके ऊपर बुरादा वगैरह लगा सकते हैं या शुगर पाउडर लगा सकते हैं इसको सजाने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो जेली है वो बनकर तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं बगैर किसी जेली पाउडर के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। ये देखिए जिस तरह की मार्केट से लाते हैं बच्चे, इस तरह की ये घर में बनकर तैयार हो जाएगी और बिल्कुल हेल्दी बनेगी। इसके अंदर आपके सामने हमने ताज़ा ताज़ा केले शामिल किए हैं, तो आप किसी भी फ्रूट से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपको आज की हमारी बेहतरीन किस्म की वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को करें सब्सक्राइब। मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ के लिए मैं मिलूँगा आपसे फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।